यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सड़क पर पसरा व्यापारियों सहित अन्य अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब कार्रवाई को देखा जाए तो इसमें बड़े छोटे व्यापारियों में भेदभाव सा नजर आता है। वह ऐसे कि बड़े व्यापारियों को केवल समझाइश और छोटे सड़क किनारे बैठे व्यापारियों पर चालानी और उनका सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाती है। अब क्या है कि यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर भी केवल मौसमी कार्रवाई की जाती है। इसके बाद कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है, जबकि इस तरह की कार्रवाई हमेशा चलती रहनी चाहिए ताकि व्यापारियों में भय बना रहे। लेकिन कार्रवाई केवल छोटे व्यापारियों पर होती है, इन्हें समझाइश देने का कोई काम नहीं होता। जहां मुख्य अतिक्रमण होता है वहां तो समझाइश दी जाती है और जो बिना रास्ता घेरे सुरक्षित जगह पर बैठकर अपना व्यापार करते हैं उनकी सामग्री जब्त कर ली जाती है और परेशान किया जाता है। ऐसे ही शनिवार को जावड़ा फाटक पैदल पुल की तरफ अंडर ब्रिज पर किनारे पर बैठे छोटे सब्जी विक्रेताओं पर नगर निगम के कर्मचारियों ने सब्जी की कैरेट ठेला जब्त कर निगम ले गए। ऐसे में छोटा व्यापारी कैसे अपना घर चलाएगा? जैसे तैसे वे अपना छोटा मोटा व्यापार कर पेट पालते हैं, वह भी शासन प्रशासन को नहीं हजम हो रहा। इसी क्षेत्र में अंडरब्रिज के पास ढेर सारा अतिक्रमण दिख जाएगा। यहीं पर आए दिन बीच सड़क पर कारों का ढेर लगा रहता है, लेकिन मजाल है कि कार्रवाई होती हो या कार जब्त हो जाती हो। इसी क्षेत्र में होटल वालों की भट्टियां सड़कों तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये किसी को नजर नहीं आता। कार्रवाई के कुछ घंटों बाद जब ये छोटे व्यापारी अपने सामान को लेने के लिए दोबारा नगर निगम की ओर गए तो वहां से उन्हें उनकी सब्जियां वापस लौटा दी गई, जिससे उनके चेहरे खिल उठे थे। वहीं रविवार को बजाज खाना क्षेत्र पर सड़क किनारे बैठे सब्जी विक्रेता पर भी नगर निगम की कार्रवाई की गई। जैसा कि बताया, केवल छोटे लोगों पर ही कार्रवाई करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि बड़े व्यापारी को छेड़ते ही कहां कहां कॉल लग जाते हैं, ये तो सभी को पता है। नियम हो तो एक जैसे हो। इन विक्रेताओं को हटाने की कार्रवाई चल ही रही थी कि अचानक से इस क्षेत्र से महापौर प्रहलाद पटेल की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। यह देख विक्रेताओं ने महापौर की गाड़ी को घेरते हुए कुछ सब्जी विक्रेता पटेल की गाड़ी के आगे आकर खड़े होकर चिल्लाचोट करने लगे। तब पटेल ने समझाइश देकर मामले को शांत किया। खावा रांडे क्या हुआ? सब्जी तो की जा पूरी मारी रांडे रुकी हूँ कहीं करे भूखी तरी ऐसे गाड़ी बंद करी यहाँ भूखे होता भैया रोड पे सब्जी ने हमने सरकारी जगह पे हाथ के किया उठो सामान खरीदा फिर कहाँ बैठा। अभी क्या सब्जी ले गए? हाँ अभी क्या हुआ? सब्जी पूरी तो की जा आज 5,000 नहीं मारी सब्जी लो नगर वाली वाला। हाँ क्या नाम आपका? सीता। कब से सब्जी लगा या बाजार लगा रहे हो? 10-12 साल हो गया आज बैठी है, सबको मालूम है। पुल नहीं बना था जब से लगाती क्या हो गया अभी सब्जी ले गया हमारी सब्जी ले उठा के ले गया नगर निगम का। कहाँ पे बैठे हम क्या कमा के खाते हैं? हम नहीं काम नहीं बेचेगा सब्जी तो क्या खाते हैं? हम नौकरी का बच्चे कैसे पालेंगे? कमाई करो कहाँ दवा ये लड़की कर मजदूर करते थे हम। संतोष क्या हो गया? हमारे सब्जी को सब तोक ले जाओ सर, क्या खाओ हम गरीब लोग कमाए आदिवासी काम। आप नौकरी मिला सब के नाम को काम चाह लड़की नहीं कराएंगे तो क्या करेंगे? फिर क्या खाएंगे? क्या पूरी सब्जी ले गया। हमने ऐसा गंदी जगह में बैठ के बेच रहे हम कमाई खाए रहे सोरे ने चाह कैसे कमाई खा बढ़ा। क्या नाम आपका? नंदा। कैसा खाऊंगी मैं, कैसा जीऊंगी और कैसा रहूंगी? जब शिव शंकर कॉलोनी थी तो उनको दिक्कत आ रही थी, हम टापरी बना कर रहती थी। मैं इतनी लकड़ी लाके मेरे बच्चों को पालन पोषण करती थी। मेरी गाया थी 5 तो भी सरकार भर लेगी। अब मैं सुखाड़ा गाऊंगी तो भी मेरी गाया नहीं थी। मैं विधवा हूँ, मेरे पास जमीन है नहीं, मैं बीमार हूँ। मेरे को मल्टी में भी दिया तो मैं पैदल आती हूँ, दाड़की नहीं मिलती, कैसे ला के सब्जी मेरे बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। तो तुम बड़े हो गए तो गरीबों को सहायता दो, अमीरों को मत दो। तो हमको बैठने दो, यहाँ कोई रेलवे नहीं निकल रही है और पुल के ऊपर में दुकान लगा के बैठती हूँ। फिर पूरी सब्जी भर ले जाते हैं। हम लोग को जहर दे दो, तुम लोग बड़े बन जाओ। और क्या कर सकते हैं हम गरीब हैं? हम फूल वाला आता हम बहुत करेंगे, हम फूल वाला आता बहुत करेंगे। क्या करेगा? कांग्रेस वाला होता हम खुले आम सब्जी बेचते थे, खुले आम रहते थे, हम जिंदाबाद रहते थे। हम जहाँ थे वहाँ बराबर थे, पर हमको अभी कोई सुख नहीं है। हमको
हमको सेन से रोटी नहीं मिलता, हमको सेन से पानी नहीं मिलता, हमारे आए दिन सब्जी भर ले जाता, हमको दुत्कारता है। मैं विधवा हूँ और लड़की है, मेरी माँ 100 साल की है, कोई मेरे पास कोई जमीन जगह नहीं है। मैं हूँ 15 साल की रतलाम में आई हुई हूँ, पर फिर भी मेरा ठिकाना नहीं है। वही मैं रोड के ऊपर हूँ। मैं रेशमा मेरा नाम है। जी बताओ क्या हो रहा है? मेरा 3 लड़का जाने जगह, लड़का भी नहीं है और लड़की भी नहीं है। मैं प्लेटफार्म में रहती है, पहले मार देख लो जो पड़ी हूँ और मैं रात भागे तो मेरे पग में तकलीफ है। कैसे कमेंट खाऊँ, कैसे मैं मंडी से उधार लाऊं मैं और प्लेटफार्म में सोऊं, होटल पे रोटी खाऊं। कालका माता खाता 3 साल थी। मैं तो जामनोद की रहने वाली है और मेरे माँ बाप कुछ भी नहीं। लड़का 3 साल हो गया, ऐसे एकत्री पर लड़की हुआ की साथ 3 लड़का साढ़े घर में से 12 साल हो गया और ज्यादा हो गया। कोई भी नहीं मेरे मर जाकर नगर परिवार ले जाएगा, कोई भी नहीं ले जाएगा, सरकार ले जाकर नगर पालिका। अभी आपका सामान कौन लेके गया? नगर में ले गया। प्याज की बोरी है, मटर भरी है, आलू है। क्या नाम आपका? मैं नाम लीला वो प्लेटफार्म पे रो में भैया रात में तकलीफ भी नहीं की तो भैया मारे धोखा को नहीं है उसी में आगे तक ही है मेरे। हम डियाटी वो टकरेगी थी मैं तो और पाँव में तकलीफें मारे। ऐसा मालिक का भरोसे जिंदगी है मैं तो वो दिया तो रोटी भी खा लूँ नहीं मारता सबको उजाड़ पड़ी बोरे से मारे। मैं कोई भी नहीं मेरे जगह के जमीन के घर के बाहर कुछ भी नहीं है मेरे।